ये कहानी दूर किसी जंगल की है। इन दिनों जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे। टुनटुनी चिड़िया डरी हुई एक पेड़ पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे भोजन की खोज करने भी जाना था। आसमान में गहरे बादल हैं, मैं जल्दी से जाती हूँ और जल्दी से अपना भोजन ढूंढ लूंगी, वापस घर आ जाऊंगी जल्दी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने कुछ दूर निकल जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसे कुछ दाने एक पेड़ के पास पड़े मिल जाते हैं। वो जल्दी से जाकर वो गेहूं के दाने उठा लेती है। चिड़िया दाने लेकर लौटने ही वाली थी कि बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज है। ऐसी तेज बारिश में तो घर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? टुनटुनी चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि सामने एक पेड़ पर एक घर नजर आता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस घर की तरफ चली जाती है। टुनटुनी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। फिर बबली कबूतरी दरवाजा खोलती है। वो घर बबली कबूतरी का था। बहन, मैं पड़ोस वाले जंगल से यहाँ भोजन लेने आई थी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बहन, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मुझे अपने घर में पनाह दे दो। बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। बहन, मेरे पति भी भोजन लेने गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। मैं भी उन्हें लेकर बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ पर होंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है, आप अंदर आ जाइए। बबली कबूतरी टुनटुनी को अंदर ले आती है। बारिश जोरदार हो रही थी। जंगल में कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। बहन, मैंने उन्हें कहा भी था मौसम खराब है, आप ना जाइए भोजन लेने, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बबली बहन, आप चिंता ना करिए। जैसे आपने मेरी मदद की है और मुझे पनाह दी है, वैसे ही वो भी किसी पक्षी के घर पर रुक गए होंगे। मेरे पास ये कुछ गेहूं के दाने हैं, अगर आपको भूख लगी है तो आप ये दाने खा लें। नहीं, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते मैं कैसे दाने खा सकती हूँ? पता नहीं कहाँ पर है वो। बंटी कबूतर भी तेज बारिश में उड़ता फिर रहा था। वो भोजन की खोज करते करते बहुत दूर निकल गया था। वो भी आसरा ढूंढता ढूंढता कालू कौवा के घर पहुँच जाता है। कबूतर, मैं तुम्हें थोड़ी देर अपने घर में रोकने के बदले तुम्हारा आधा भोजन लूंगा, देख लो रुकना हो तो। ठीक है, बारिश बहुत तेज है, मैं तुम्हें अपना आधा भोजन दे दूंगा। आप मुझे थोड़ी देर यहाँ अपने घर पर रुकने दे। फिर कालू कौवा कबूतर से आधा भोजन लेकर खा लेता है, जिससे खाने से उसका पेट तो भरा ही नहीं, क्योंकि कालू कौवा बहुत लालची था। वो फिर कबूतर से कहता है, भाई कब तक रुकोगे यहाँ? जाओ अब यहाँ से, बहुत देर हो गई है। कालू कौवा, मैंने तुम्हें अपना आधा भोजन भी दिया है। अब जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यहीं रहूँगा। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगा? तो भाई और रुकना है तो अपना बाकी का भोजन भी मुझे दो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। बेचारा बंटी कबूतर करता भी क्या, वो लालची कौवे के घर पर पनाह ली थी। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर का बाकी का बचा हुआ भोजन भी खा लेता है। भोजन खा लेने के बाद कालू कौवा सो जाता है। बंटी कबूतर बारिश रुकने का इंतजार करता है। चिड़िया बहन, मैं जाती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ कि मेरे पति तेज बारिश में कहाँ फंस गए हैं। मुझसे तो अब रुका ही नहीं जा रहा। आप चिंता ना करें, जैसे ही बारिश रुकेगी आपके पति सही सलामत वापस आ जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। आसमान भी साफ हो जाता है। ज्यादा भोजन खा लेने के कारण कालू कौवा के पेट में दर्द होने लग जाता है। कबूतर भाई, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, प्लीज आप मेरी मदद करो। तुम्हारे जैसे लालची पक्षी मुसीबत में फंसे पक्षियों का फायदा उठाते हैं। अब बारिश रुक गई है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुम देख लेना अपना। भाई प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। ज्यादा भोजन खा लेने की वजह से दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। अब मेरे पास भोजन भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी भी बारिश रुक जाने के बाद अपने घर जाने ही वाली थी कि बंटी कबूतर भी आ जाता है। मुझे माफ कर दो बबली, मैं आज तुम्हारे लिए खाना नहीं ले पाया।
उस लालची कालू कौवे ने अपने घर में रखने के बदले में मेरा सारा भोजन ही ले लिया। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बंटी जी, आप सुरक्षित घर वापस आ गए, ये ही मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत खुश हूँ। हम आज भूखे ही सो जाएंगे। एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप भूखे क्यों सोएंगे? आप मेरा ये आधा भोजन खा लें। अब तो बारिश भी रुक गई है, मैं कल और भोजन ढूंढ लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना आधा भोजन बंटी कबूतर को दे देती है। बारिश में पनाह देने के लिए धन्यवाद बोलकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में पड़े हर शख्स की मदद करनी चाहिए, वो भी बिना लालच के। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया इन दिनों चील के घर पर काम करती थी। वो सब काम बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। टुनटुनी, मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम काम दिल से नहीं कर रही हो। बर्तन भी तुम ठीक से नहीं धोए थे, उन पर ऐसे दाग धब्बों का निशान है, और घर में भी सब जगह पर धूल मिट्टी जमी हुई है। आखिर बात क्या है? क्या मैं तुम्हें काम की सैलरी नहीं देती जो तुम इतना गंदा काम कर रही हो? मालकिन जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हर समय चक्कर आते रहते हैं, लगता है मुझे थोड़ी कमजोरी है। लेकिन मालकिन जी, आप परेशान ना होएं, मैं ठीक हो जाऊंगी। टुनटुनी, मैं अभी डॉक्टर रॉकी कबूतर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें चेक करके बताएगा कि आखिर बीमारी क्या है। मालकिन जी, आप डॉक्टर को रहने दे, मैं खुद ही कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी, आप खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन चील फिर भी डोला लेती है। टुनटुनी मौसी, आप यहाँ कैसे? और आप तो बहुत कमजोर लग रही हो। डॉक्टर जी, आप इन्हें कैसे जानते हो? ये तो मेरी नौकरानी है। मौसी, आखिर क्या बात है जो आप नौकरानी बन के काम कर रही हो? आप तो अच्छी खासी अमीर थी, फिर क्या हुआ? और आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। बच्चे? मेरे कोई बच्चे नहीं थे, और ना ही इस पूरी दुनिया में मेरा कोई है। मौसी, आप मुझे सच सच बताएं, आखिर आपके साथ क्या हुआ है? आपको मेरी कसम। बेटा, तुम मुझे अपनी कसम ना दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से कुछ समय पहले जब तुम्हारे अंकल को मरे हुए कुछ दिन बीते थे, तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आते हैं। माँ, आज हम एक जरूरी काम से आए हैं, ये कागजात है, इन पर साइन कर दो। बेटा, ये क्या है और ये किस चीज के कागज हैं? माँ, ये पापा के इस घर के कागज है। हम पापा के इस घर को बेचना चाहते हैं। आखिर क्या करेंगे अब इतने बड़े घर का? बेटा, भगवान के लिए ऐसी बातें दोबारा ना करना। इस घर में मेरी व तेरे पापा की बहुत सारी यादें हैं, और तुम दोनों का बचपन भी गुजरा है यहाँ। और हाँ, तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत से बनाया था इसे। माँ, मेरे पति को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, और हम इस घर को बेचकर जो मेरे हिस्से के पैसे मिलेंगे, उन पैसों को मेरे पति अपने कारोबार में लगाएगा। और अगर इस मौके पर पापा का घर हमारे काम नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? माँ, मुझे भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे देश भेजना है, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। बेटा, तुम दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी, लेकिन ये सोचा मैं कहाँ रहूंगी अगर ये घर बेच दिया तो? माँ, हमने तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया है, हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, अब तुम उस घर में ही रहोगी। माँ, अब जल्दी से साइन कर दो, हमारे बच्चे हमारे इंतजार कर रहे होंगे। रोकी बेटा, फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन कागजात पर साइन कर दिए, और मेरे बच्चों ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, और वो दोनों चले गए। उस एक कमरे के घर में मेरा दम घुटता था, और अपने पुराने दिनों को याद करके और ज्यादा परेशान होती थी। इसीलिए मैं काम करने के लिए निकल गई, और चील दीदी के पास मुझे नौकरी मिल गई। यहाँ पर मैं काम करती हूँ तो मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है, और मेरा समय भी गुजर जाता है। मौसी, आप मेरे साथ चले मेरे घर, मैं आपको मेरे साथ ही रखूंगा। मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे एक और माँ मिल गई। नहीं रोकी बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मौसी, माँ कभी भी अपने बच्चों पर बोझ नहीं होती, और अगर आज मैं डॉक्टर बना हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे पापा के जाने के बाद मैं अपनी माँ के साथ खड़ा था और आप हमारे पास आई थी। बहन जी, क्या हुआ? बहन, मेरा पति मर गया और मुझे मेरे पति के भाइयों ने घर से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने छोटे से बच्चों को लेकर जाऊं कहाँ। बहन जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मौसी, आपने मुझे और मेरी माँ को भोजन भी दिया और साथ में कुछ पैसे भी दिए कि हम कुछ कारोबार कर सके। मौसी, मेरी माँ ने उन पैसों से व्यापार किया और उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। मौसी, आपकी वजह से मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। अगर आप उस दिन हमारी मदद नहीं करती तो पता नहीं हमारा क्या होता। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। आपको मेरे साथ मेरे घर पर चलना ही होगा। मैं आपको नौकरों वाला काम नहीं करने दे सकता। मौसी, आपको चलना ही होगा। टुनटुनी, तुमने इतने दुख अपने दिल में छुपाए हुए थे और कभी भी मुझे पता भी नहीं लगने दिया। मालकिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर में नौकरी दी, 2 वक्त का खाना दिया। टुनटुनी, अगर मैंने कभी तुम्हें डांटा हो तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं मालकिन जी, आपकी डांट में भी प्यार होता था। मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया रॉकी कबूतर के साथ उसके घर पर चली जाती है। माँ, ये घर आज से आपका है और अब से मैं आपका बेटा हूँ। ये क्या माँ, आप रो रही हो? मैं कभी भी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रॉकी बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी अपनी संतान ने मुझे बेसहारा कर दिया और एक तुम हो जिसने मुझे अपनी संतान से बढ़कर भी मान सम्मान दिया। माँ, आपके आ जाने से यह घर घर लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अगर भगवान ने मेरी एक माँ ले ली तो बदले में मुझे दूसरी माँ दे दी। और फिर रॉकी कबूतर टुनटुनी की बहुत सेवा करता है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। टुनटुनी भी अब रॉकी को ही अपना बेटा समझने लगी थी। माँ बेटा अब बहुत अच्छा जीवन बिताने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं, प्यार और एहसास के होते हैं। अगर खून के रिश्तों में प्यार ना हो तो वो रिश्ते भी बेमायने हो जाते हैं।